वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। बात करने वाले हैं दृष्टि आईएएस की जो पीडीएफ सारी होती है प्रीलिम्स फैक्ट नाम से, वो देखते हैं। ठीक है, ये आपकी यूपीएससी के लिए और साथ साथ जो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आरओ एआरओ का भी हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखते हैं आर्टिकल में क्या आया है। पहला आर्टिकल है सर्वाधिक ऊर्जावान न्यूट्रिनो को खोज की गई है। न्यूट्रिनो आपको पहले वन लाइन में बता दें तो न्यूट्रिनो क्या है, घोस्ट पार्टिकल है। ठीक है, मतलब इसका ना तो कोई आयतन होता है ढंग से, ना इसका द्रव्यमान होता है, ना ये किसी पदार्थ में डायरेक्ट मैच करता है, मतलब ये किसी पदार्थ की तरफ आकर्षित भी नहीं होता। ठीक है, आकर्षित भी नहीं होता, ये एक तरीके का घोस्ट पार्टिकल साइंस में इसको यूज किया जाता है, डिकोड किया जाता है। उसी के लेवल पे आर्टिकल है कि ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आया है। तो वैज्ञानिकों ने भूमध्य सागर में, ठीक है, कहाँ पे, भूमध्य सागर में KM3NTE क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो वेधशाला है, मतलब दूरबीन का उपयोग करके उच्चतम ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज की है। ठीक है, मतलब जिसकी हाई एनर्जी है, हाई एफिशिएंसी है। ठीक है, न्यूट्रिनो की खोज की है, कहाँ से हुई है आपको बता दें तो ये हुई है भूमध्य सागर में जो वेधशाला है। ठीक है, वहाँ से, मतलब ये पानी के अंदर दूरबीन है और उसके अंदर से सर्वाधिक ऊर्जावान, मतलब जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ऐसे घोस्ट पार्टिकल की खोज हुई है। ठीक है, कहाँ, भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर वर्ड में आया है तो आपको बताते चले भारत के लेवल पे क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है। जो पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ जो भारत में शीतकाल में वर्षा का कारण बनता है। ठीक है, उत्तरी एरिया में, उत्तरी पश्चिमी में, ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से चलता है, ये चलता है भूमध्य सागर से ही। ठीक है, आइए देखते हैं अब आर्टिकल की तरफ। यह पूर्व में देखे गए किसी भी पार्टिकल की तुलना में 30 गुना अधिक ऊर्जावान है। मतलब इसके पहले जितने भी पार्टिकल देखे गए हैं, घोस्ट पार्टिकल, उसकी तुलना में 30 गुना अधिक एनर्जी है, जो फोटोन से 10 से 15 गुना अधिक ऊर्जावान है। यह विश्व के सबसे बड़े पार्टिकल एक्सीलरेटर, जिसका क्या नाम है, लार्ज हैंड्रॉन कोलाइडर, इससे लगभग 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, अब बात करते हैं दूरबीन वेधशाला की। ठीक है, जिसका क्या नाम है, क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। ठीक है, ये दूरबीन केंद्र है जो भूमध्य सागर में, तो ये कहाँ पे स्थित है, भूमध्य सागर में एक निर्माणाधीन यूरोपियन रिसर्च फैसिलिटी है। ठीक है, ये किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, यूरोप। ठीक है, यूरोपियन रिसर्च फैसिलिटी है जो क्या करता है, इसे दूरस्थ सोर्स, मतलब दूर वाले सोर्सेज से और पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाली जो न्यूट्रिनो है, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, इस दूरबीन को। अगर देखते हैं भारत के लेवल पे तो भारत की न्यूट्रिनो वेधशाला तमिलनाडु के थेनी जिले के पोट्टीपुरम गांव में 1200 मीटर गहरी गुफा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, 1200 मीटर गहरी गुफा में, कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में, भारत में तमिलनाडु में स्थित है। आइए देखते हैं न्यूट्रिनो होता क्या है। परिचय की बात करें, न्यूट्रिनो जिन्हें अक्सर घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है, विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं। मतलब इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी होते हो, ये नॉर्मल होती है, मतलब ये तटस्थ होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ इसका झुकाव नहीं होता। लगभग द्रव्यमान रहित होते हैं, मतलब इसमें मास नहीं होता। सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो शायद ही कभी किसी पदार्थ के साथ क्रिया करते हैं, मतलब ये किसी भी पदार्थ के साथ क्रिया भी नहीं करते, मतलब ये निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। और वायुमंडल में, मतलब बिना वायुमंडल के आकाशगंगा या इस सारी चीज़ों में ये विचरण करते रहते हैं, मतलब लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। मतलब जैसे इनके अंदर विद्युत क्षमता नहीं होती, ठीक है, विद्युत क्षमता नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज़, इनके अंदर मॉस नहीं होता, द्रव्यमान नहीं होता। द्रव्यमान नहीं होने से इनके अंदर एक और काम होता है, जैसे ये जो होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्रों से विचलित हुए बिना तारों और ग्रहों और आकाशगंगाओं के माध्यम से लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये अपने मार्ग से विचलित भी नहीं होते, क्योंकि इनमें जो है क्या है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र इसमें से नहीं होता, लगभग जीरो। ठीक है, इसलिए यह लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और ब्रह्मांडी संदेशवाहक बन जाते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से चले जाते हैं बिना विचलित हुए। बस घोस्ट पार्टिकल के लिए इतना ही। आइए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ठीक है,
कहाँ पे है? केरल में। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इस टाइगर रिजर्व में प्राणी जाति सर्वेक्षण किया गया, जिसमें रिजर्व में विद्यमान जो प्रमुख प्रजातियां हैं उनका विवरण दे दिया गया है। मतलब जो भी है इसका सर्वेक्षण के बाद विवरण दिया गया है। प्रजातियां कौन सी हैं? पक्षी में देखा जाए तो रूफस वेलिड हॉफीगल है, इंडियन ग्रे हार्नबिल है, ग्रेट इंडियन हार्नबिल है और सिलोन फ्रॉगमाउथ है। ठीक है, ये रेड लिस्ट में है, ध्यान दीजिएगा। इंडियन ग्रे हार्नबिल और इंडियन ग्रेट ग्रेट इंडियन हार्नबिल ये इंडेंजर्ड में है। ठीक है, वही तितली की क्या प्रजाति है? 5 बार स्वॉर्डेटल है, स्वाड स्वॉर्डेल है, साउथ बर्न बर्डविंग है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति है। मतलब इसकी संख्या में साउथ बर्न जो बर्डविंग है ये दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है, और साथ साथ नीलगिरी जो टाइगर है ये भी है यहाँ पे। अन्य में देखते हैं तेंदुआ, सिंहपुच्छी मकॉक, स्मूथ कोटेड इत्यादि सारी प्रजातियां हैं। ठीक है, जो आपको ध्यान देने वाला था जो हॉर्नबिल वगैरह, इसे ध्यान रखिएगा। बात करते हैं परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की। यह केरल के पलक्कड़ और त्रिशूल जिलों में विस्तारित है। ठीक है, मतलब ये दो जिलों पलक्कड़ और त्रिशूल में विस्तारित है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कब बनाया गया था? 2009 में। ठीक है, इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। किसको? परम्बिकुलम को 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। आइए देखते हैं। और अगर इसके बारे में बताएं तो यह भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाट के नीलियामपंथी अनामलाई परिदृश्य के भीतर एक अच्छी तरह से संरक्षित पारिस्थितिकी क्षेत्र है। यह विश्व का पहला वैज्ञानिकता मानी प्रबंधित सागौन बागान है। मतलब इस एरिया में जो सागौन के बागान है, सागौन की लकड़ी ये बहुत अच्छे दामों पे बिकती है। फर्नीचर वगैरह इस सब चीज़ों के, जो पानी में रहने वाली लकड़ी होती है, ठीक है, जो मकान बनते हैं ये सागौन की लकड़ी से ही बनते हैं। ठीक है, ये मजबूती होती है अच्छी। सागौन के बागान है, यहाँ कन्नीमारा नामक विशालतम और प्राचीनतम सागौन का वृक्ष भी है। ठीक है, परम्बिकुलम, सोलायार और थिक्कड़ी नदियों जो है ये इसके बीच में स्थित है। कौन कौन सी नदियाँ? कौन? सोलायार और थिक्कड़ी नदियाँ। इन सब, ये दोनों नदियाँ कहाँ हैं? केरल में स्थित है। ठीक है, अब परम्बिकुलम के बारे में संक्षेप में देखते हैं। तो इसको 2009 में परम्बिकुलम को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके बारे में इतना याद रखिएगा। है कहाँ पे? केरल में स्थित है। आइए देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल है चिड़ियाघर में पहला बायो बैंक खोला गया। ठीक है, कौन से चिड़ियाघर में? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग चिड़ियाघर से बोलते हैं। कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघर है और सबसे बड़ा भी है। ध्यान दीजिएगा, दार्जिलिंग जो चिड़ियाघर है सबसे बड़ा भी है। आइए देखते हैं आर्टिकल क्यों चर्चा में आया है, क्या है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो दार्जिलिंग चिड़ियाघर नाम से भी जाना जाता है, स्थित है। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया। ठीक है, वर्तमान में पूर्ण रूप से क्रियाशील है। जुलाई 2004 में इसकी स्थापना की गई। तभी से यहाँ संकटात्मक प्रजातियों को प्राथमिकता देते हुए 23 प्रजातियों के 60 जंतुओं से डीएनए और ऊतक के जो नमूने हैं वो एकत्रित किए गए। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों के जो डेंजरस प्रजातियां होती हैं, जो खतरे पे होती हैं, ऐसे 23 प्रजातियों के 60 नमूने, मतलब 60 नमूने, ठीक है, सैंपल एकत्रित किए गए हैं, जो डीएनए वगैरह और इन सब टिश्यूज से एकत्रित किए गए हैं। ठीक है, बायो बैंक के बारे में बात करते हैं। तो बायो बैंक क्या आता है? ये फ्रोजन चिड़ियाघर में संरक्षण और अनुसंधान हेतु जंतुओं के आनुवांशिक तत्वों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इसमें संकट उत्पन्न एवं मृत जंतुओं की कोशिकाएं, ऊतक और जननात्मक नमूने भी शामिल किए जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट में। आगे की राह में देखें तो भविष्य में क्या है? दिल्ली चिड़ियाघर, राष्ट्रीय जो दिल्ली राष्ट्रीय चिड़ियाघर है, और नंदकानन जो उड़ीसा में है चिड़ियाघर, यहाँ पे भी बायो बैंक स्थापित करने की योजना है। ठीक है, अभी कहाँ है? अभी वर्तमान में दार्जिलिंग में है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है? दार्जिलिंग जो चिड़ियाघर है वहाँ पे है। इसके इसके बाद कहाँ पे है? दिल्ली में होने वाला है। उसके बाद नंदकानन उड़ीसा में स्थापित करने की योजना है। ठीक है, दार्जिलिंग चिड़ियाघर के बारे में बात करते हैं तो यह भारत का सबसे बड़ा ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा उच्च ऊंचाई वाला जो हाइट पे है वो चिड़ियाघर है, जो हिम तेंदुआ, हिमालय भेड़िया और लाल पांडा जैसी अल्पाइन प्रजातियों के बंदी प्रजनन में विशेषज्ञता रखता है। इसमें लुप्त प्राय जीव जंतु रहते हैं, जिनमें गोरल, साइबेरियाई बाघ और दुर्लभ बच्चियां भी शामिल हैं। ठीक है, जो हिमालयन के क्षेत्रों के आसपास से रहते हैं, जो डेंजरस प्रजातियां।
इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे टू यू। थैंक यू वेरी मच।